तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 सितंबर 2022 के लिए हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट को पढ़ेंगे कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो सोच ऐसी ही रखना चाहिए और इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और इसी सोच के साथ हम लोग भी आज की करंट अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य ने फिल्म उद्योगों हेतु लॉन्च की है राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति को। तो ऐसा किस राज्य ने किया है, ये पहली बार हो रहा है। इसके आंसर को चेक करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी गुजरात। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को लॉन्च किया है। इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं हम लोग कि जो लॉन्च किया है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि राज्य में निवेश लाना। तो इस प्रकार की जब भी किसी राज्य में कोई भी नई स्कीम आती है तो उसका उद्देश्य ज़्यादातर यही होता है कि राज्य में नया निवेश आए, साथ ही फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम करना होता है, और फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं की भर्ती हेतु रोजगार और उद्यमता को चुनौती को बढ़ावा देना होता है। साथ ही हम लोग ये भी जानकारी कर लेते हैं कि जो गुजरात की राजधानी है वो क्या है, गांधीनगर। गुजरात के अगर राज्यपाल की बात करें तो कौन है, आचार्य देवव्रत जी। और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। तो 4 ऑप्शन है जिसमें पहला है HDFC बैंक, दूसरा है SBI बैंक, तीसरा है ICICI बैंक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, HDFC बैंक। हम लोग कुछ और पॉइंट को इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखें, पहले बात करते हैं जो ये गारंटी आई है ना, इसके पहले जो बैंक में गारंटी थी उसमें क्या होता था कि जो कागजी कार्रवाई होती थी, जिसमें पहले बैंक जो कस्टमर होगा उसके पास एक कुरियर के द्वारा कागज़ भेजता था, फिर वह कस्टमर दूसरे दिन या नेक्स्ट दिन जिस दिन वो पहुंचता था उसके अगले दिन जो कस्टमर होगा वो बैंक में आता था, फिर वहां से वह मोहर लगवाता था। फिर इसके बाद ये पूरी क्रिया होती थी जिसमें करीब कितने दिन लग जाते थे, 3 से 5 दिन लग जाते थे। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी कर दिए स्टार्ट, तो आवेदनकर्ता तुरंत ही जो एक पोर्टल है जिसका नाम क्या है, NESL पोर्टल, यहाँ पर अपनी बैंक गारंटी को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसा HDFC बैंक ने किया है, तो इस वजह से HDFC बैंक की बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना जो है 1994 अगस्त में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। और इस बैंक के CEO की बात करें तो कौन है, शशिधर जगदीशन जी हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश। देखिए, इस तरीके के विशेष सत्र और भी आयोजित किए जाएंगे इस समिट में जो हो रहा है आयोजन, इसमें इस तरीके के जो सामने लिखे हैं जो नाम और भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें यूनिसेफ, इंटरपोल, सिंगापुर, नेशनल साइबर क्राइम लॉ, नेशनल फ्लावर कॉलर क्राइम, तो ये काफ़ी सारे जो और भी हैं वो भी लॉन्च किए जाएंगे एक विशेष सत्र में, निजी विशेष सत्र में। अगला प्रश्न है, भारत और जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी किस देश ने की। तो आपको बता दें कि अभी जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो अभी बाहरी विदेश यात्रा पे गए हैं, जिस कारण से ये सब देखने के लिए चीज़ें मिल रही हैं। तो कहाँ पे गए होंगे, मंगोलिया गए थे और जापान गए थे। तो कहाँ पर हुई ये बात, तो ये बात कहाँ की हुई है, टोक्यो। ये देख रहे होंगे आप मेज़बानी जो जहाँ पर हो रही है ये वार्ता, उस जगह की तस्वीर। इसमें कुछ बात समझ लेते हैं कि जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने किसके साथ में ये द्विपक्षीय बैठक की। तो वो टोक्यो में की है। ये जगह आपको पता चल गई होगी। तो जापानी के कौन है,
समकक्ष कौन थे वहाँ पे? यासुकाजु हामदा के साथ इन्होंने द्विपक्षीय बैठक की। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इस द्विपक्षीय जो वार्ता हुई है उसके बीच एक युद्ध अभ्यास करने पर सहमति हुई है, जिसका नाम क्या है? लड़ाकू अभ्यास। इसके बाद हम आपको बता दें कि भारत ने आक्रामक चीन को रोकने के एक स्पष्ट प्रयास के तहत जवाबी हमले की क्षमताओं सहित रक्षा बलों के विस्तार और आधुनिकीकरण की जापान की योजनाओं को भी समर्थन किया है। जो चीन के प्रति जापान की योजनाएं हैं उनका समर्थन भी किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में हाई स्पीड ट्रेन का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो हाई स्पीड ट्रेन से बात हुई है तो भारत में सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो इसका नाम क्या है? वंदे मातरम। तो अपने पास भी क्वेश्चन क्या है कि इसका कौन सा संस्करण, यानी कि ये तो बात क्लियर होगी कि ट्रेन कौन सी है? वंदे मातरम। अब इसका कौन सा संस्करण, तो दूसरा या तीसरा या 1.5? तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर क्या है? ए, वंदे मातरम। इस ट्रेन को आप देख सकते हैं। देखें इस ट्रेन क्या करती है, ये 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर तक भी भाग सकती है। तो इसने प्रीवियस एक ट्रेन जो है ना चीन वाली, उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। साथ में आपको बता दें एक जानकारी बेस कि वंदे मातरम भारत देश की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है और इसका जो नाम है वो पहले क्या रखा गया था? ट्रेन 18, लेकिन अब बदल कर क्या रख दिया गया था? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, अमेरिकन एक्सप्रेस ने किसे भारतीय इकाई का CEO नियुक्त किया है? तो ऐसा किसको किया है? तो इसका आंसर को हम लोग चेक करते हैं। इनका आंसर है संजय खन्ना। तो किसको रखा है? संजय खन्ना को। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। तो इनका आंसर क्या है? सी, गुजरात। गुजरात में ऐसा हो रहा है और गुजरात की किस जगह पर हो रहा है? लोथल में। और इस तरीके का ये बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र, अच्छा उसी में जो है ना वही उसी के आगे की बात हो रही कि इनमें कौन सी और योजनाएं शामिल हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया? तो 4 आपके पास ऑप्शन है, आप थोड़ा सोचिएगा। एक ऑप्शन था पंजाब, बी था पश्चिम बंगाल और सी था गुजरात और डी कौन सा था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? पंजाब। देखें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या था? गगन स्ट्राइक। ये तो क्वेश्चन में था। किन किन के बीच में हुई? खड़का कोर और वायुसेना, इनके बीच में हुई। भारतीय वायुसेना की 2 टुकड़ी हैं, उन्हीं का नाम है। अभ्यास में शामिल थल सेना के समर्थकों के लिए हमलावर ने हेलीकॉप्टर भी तैनात किए थे। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने कहां पर केंद्र राज्य विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है वो है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है वो है गुजरात और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर को चुनते हैं। इसका सही आंसर है अहमदाबाद, जहां पर PM मोदी जी इस जगह पर ये केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया? तो 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा है गुजरात और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो कौन है? मेघालय। मेघालय के CM साहब की फोटो है जिनका नाम क्या है? कॉनराड के संगमा। होगा क्या है इसमें? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मकसद है कि 6000 से अधिक गाँवों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने की ये क्षमता रखता है। तो आप बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से हम रोज़ की तरह पे पिछले 6 महीने का डेली टॉप 10 रिवीजन क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा? ऑनलाइन टाइप का। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किस दिन राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ से आप अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा, क्योंकि पुराने रिवीजन भूलना नहीं है, एग्जाम में आते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 27 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है उमा दास गुप्ता।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? कोल इंडिया। अगले प्रश्न पे आते हैं, नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो कौन है? असम। असम ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच भारत और किस देश से संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं? कौन सा देश? तो इसका आंसर है जापान। तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है? जापान में और भारत के बीच में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपर नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है जिमी सोनी ने। अगला प्रश्न है, कितने बैंक ने IDRCL में हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका आंसर चेक करते, इसका आंसर है 6 बैंकों ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, किस दिन SAG पुरस्कारों का 28वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है 28 फरवरी 2022। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने मास्को विश्व स्टार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है सादिया तारिक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है? तो इसका आंसर है राजस्थान। ये 10 क्वेश्चन डेली लाते हैं, आपको देखना है। अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम में, नंबर यहाँ से मिलेंगे। देखने के लिए चैनल का लाइक शेयर, थैंक यू। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू देखने का।